Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back here with one new lecture of electrochemistry. Student, in our previous lecture of electrochemistry we have understood what is Gibbs energy and we have derived the relationship of Gibbs energy and work. Now today, moving ahead, we are going to talk about standard cell potential. That means we are going to talk about E naught of cell and what relation it have when the things are at equilibrium constant. So beta, our topic is standard cell potential and equilibrium constant. तो उससे पहले बच्चा अगर हम देखें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन डेराइव किया था और वो रिलेशन ये था कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ अ सेल. ये बच्चा डेल्टा जी नॉट के लिए हमने एक रिलेशन डेराइव किया था. तो बेटा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? ये इक्वेशन हमें शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल. गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है एट स्टैंडर्ड कंडीशन. बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है ये आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्पेसिफाई किया है. ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया. अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अगर हम देखें तो रिलेशनशिप जो है गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में हमें मिलता है रिलेशनशिप between change in Gibbs energy बेटा हम चेंज इन गिब्स एनर्जी इसलिए लिखेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा जी. दैट मीन्स हम फाइनल और इनिशियल को कंपेयर कर रहे हैं. रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड उसके साथ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो बेटा ये इक्वेशन जो है ये हम केमिकल थर्मोडायनामिक में डिराइव करते हैं जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में निकालते हैं डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है दैट इज माइनस आर टी एल एन के. minus RT ln K where R is my gas constant, T is my temperature and K is going to act like a constant. ये मेरा equation number 2 है. This equation I am getting from my chemical thermodynamics. बेटा ये गिब्स एनर्जी का रिलेशन, ये गिब्स एनर्जी का कंडीशन होता है जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है. अब इसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट. हमें क्या मिलेगा बच्चा, डेल्टा जी कैंसिल हो जाएगा. एक तरफ आपके पास आया एन एफ ई नॉट ऑफ अ सेल और दूसरी तरफ आ गया माइनस आर टी एल एन के. तो यू आर गेटिंग माइनस आर टी एल एन के. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है वो निकाल ली है. तो बेटा अब अगर मैं देखूँ तो बोथ दी साइड आई एम गोइंग टू सी की दोनों तरफ क्या है, माइनस माइनस का साइन है. तो मेरा वो माइनस कट जाएगा और मुझे मिल जाएगा ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू आर टी एल एन के. ये मुझे वैल्यू मिल गई. तो बच्चा मुझे क्या निकालने बोला है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. दैट मीन्स वो मुझसे पूछ रहा है ई नॉट ऑफ अ सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे. तो बच्चा मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगी सो दैट माई इक्वेशन कम्स इन सच वे. तो आ जाएगा ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू आर टी एल एन के नेचुरल लॉग के और नीचे आ गया एन एफ. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, इतना पॉइंट जो है वो ऑब्टेन कर लिया. तो बच्चा अब अगर मैं आगे जाके देखूँ तो अगेन फिर वही चीज़, अगर नेचुरल लॉग है तो
तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय log to the base 10. So this is what I am going to do here. I am going to replacing ln by log to the base 10. तो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा E नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू 2.303. जब नेचुरल लॉग हटा दूंगी स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 2.303 RT. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया मेरे पास RT और नीचे जो NF है और यहाँ पे log टू द बेस 10 ऑफ K. दिस इज अ इक्वेशन विच आई एम गोइंग टू ऑब्टेन. स्टूडेंट ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया. बेटा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने नर्स्ड इक्वेशन में इसकी एक वैल्यू ऑब्टेन करी है 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर विच इज़ माई 298 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय फराडे विच इज़ 96,500 कूलम. ये मेरे स्टैंडर्ड कंडीशंस है. तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेरी ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आई एम गोइंग टू गेट E naught of a cell is equals to, बच्चा after multiplying all the values I am going to get 0.0592 divided by n log to the base 10 of K. और ये मेरा रिलेशन होता है बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन में जहाँ पे सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये इक्वेशन है विच आई हैव ऑब्टेन. बेटा जो ये इक्वेशन है ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिराइव किया है बट दिस इक्वेशन वी हैव टेकन फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. फिर हमने दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करके अपना इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स.